हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो वहां अच्छे से समझाया था। आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नई कहानी कि आखिर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इनका इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम्स सीखेंगे जो यूज आएंगे आगे। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये लेक्चर है। शुरू करते हैं पहले डायग्राम से। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो भैया आज हमको देखना है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक सोनोटिक कैसेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं भाई अपने हम डायग्राम्स को। ठीक है, मान लेते हैं पहला ग्राफ, दो पैसे के लिए। ठीक है, पहला ग्राफ हमें बनाना है, ग्राफ नहीं डायग्राम। मान लेते हैं हमने जो है करंट कैरिंग वायर ली, हमने एक तार उखाड़ के लाया, उस तार को हमने यहां पर ऐसे जूम से रख दिया और हमने कहा कि भैया इस तार में जो है आई अमाउंट ऑफ करंट हम फ्लो करा रहे हैं। हमने कहा हमने एक वायर लिया और उस वायर में हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दिया है। ठीक है, फिर हमसे कहा भाई बताओ, हमने पढ़ा है कि अगर कोई तार है या फिर कोई वायर, जिसे बोल लो वायर, अब अगर उस वायर में कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होगा तो क्या हमने पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब वो वायर, अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रहा तो वो वायर क्या करेगा, अपने चारों तरफ करंट को प्रोड्यूस करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा तो वो वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमने पढ़ा भी था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स, जिसमें हम क्या करते थे, हमने बताया कि अपना राइट हैंड उठाओ सबसे पहले भैया। ठीक है, अब मैं लेफ्टिस लिखता हूं, मेरे चक्कर में राइट हैंड उठाना अपना। पता चला सर आप इससे लिख रहे हो तो ये राइट हुआ ना भैया, हम उल्टा हाथ उल्टा आदमी। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। अब बोल लो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये हुआ राइट हैंड। ठीक है, हाँ ये तुम्हारा ये वाला होगा। ठीक, ये हुआ राइट हैंड। ठीक, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा थंब होगा राइट हैंड का, उसे करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। हमारा थंब ये है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तिरछी लाइन। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये हम ले गए करंट के डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड के थंब को ले गए। अब जो हमारा पाम होगा उसे कर्ल करेंगे, जूम ऐसे जाएगा, पाम कर्ल करो। ठीक, देखो ऐसे पाम कैसे जा रहा है, जूम, ये देखो जूम जूम, मतलब जो हमारा पाम है वो ऐसे आ रहा है, जूम जूम जूम। थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना, तब ये पाम को कर्ल करना, यानी पहले पाम में कर्ल करना है, चिंग चिंग। ठीक है, पहले थंब को करंट के डायरेक्शन में और फिर पाम को कर्ल किया, तो पाम ऐसे आया, ए ऐसे, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगा ऐसे ऐसे, समझ ये जूम इस तरीके से, डिंग 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 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे, कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ रहे, ये ऐसे, ए ऐसे, यानी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे देख नहीं रहे हो, ऐसे जुम, पाम कर किया, डिंग टिंग, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है कहानियां बन रही हैं। ये होगा हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ए ऐसे, ए ऐसे जा रहा, समझ रहे हो, ये ऐसे जुम जुम इस तरीके से जा रहा। ठीक, तो ये हमारा होगा भैया पहला कि जब हमने मान लिया करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। फिर हमने कहा चलो फिर से जो है एक डायग्राम देखते हैं, यहां पर क्या कहानियां बनेंगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा चलो भैया देखते हैं। तो हम क्या किए, हम यहां पर आए, हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है
और उस वायर में करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही, तो अंदर की तरफ अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसे हम कैसे दिखाते थे? उसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जूम जूम, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये जुम 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 जुम, तो मान लेते हैं ये जो बीच में क्रॉस ऊपर गोला होता है, ये क्या होता है? ये शो करता है कि हमारा जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा, इसके हिसाब से हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर करंट जो है अंदर की तरफ फ्लो रहा, तो हम इसे ऐसे दिखा दिए कि लो भैया ये हमारा जो है आई अमाउंट ऑफ करंट जो है अंदर की तरफ फ्लो हो रहा। तो पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या बनेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा हम डॉट डॉट वाले लाइन खींच लेते हैं, बड़ा ही अच्छा सा चीज हो गया। सुनो, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो है थोड़ा ऐसे जो है अपनी कहानी को बनाया, डॉट 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 कुछ इस तरीके से, और हम जो है यहां तक चले आए। कब तक चले हम धुन्नी राम, भाई यहाँ क्या बोलते रही तो यार तुम, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है बन गया इतना। अब हम देखते हैं कहानी। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। करंट किधर जा रहा? अंदर की तरफ। तो राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ ले जाओ, जूम जूम, राइट हैंड का थंब इस पॉइंट पे आओ, पाम को कर करो डिंग। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? जूम, ऐसे पाम ऐसे जा रहा है, देखो यहां पर पाम ऐसे आ रहा, यानी कुछ इस तरीके से डायरेक्शन बन रहा है यहां, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर आओगे, करंट अंदर की तरफ, पाम कर करो इस पॉइंट पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है इस पॉइंट पर, तो यहां ऐसे बना दो जूम, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहां आओ, करंट अंदर की तरफ, अब इस पॉइंट पर देखो, यहां पर पाम किधर आ रहा? जूम, ऐसे जूम, इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे ड्र ऐसे जा रहा है, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ऐसे। अब इस पॉइंट पर आओ भैया, करंट अंदर की तरफ, तो थंब को भी अंदर की तरफ रखो, राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, पाम को कर लिया डुंग डुंग चुकुंग, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर, यानी ऐसे आ रहा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, अरे यार ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम हवन कर देंगे, नहीं भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ गोला सा नहीं बन रहा, ऐसे जिंग 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 जिंग, मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ गोले शेप में बनेगा ओवरऑल मिला के, यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ गोले में जाकर के बनेगा ऐसे, ठीक है, कुछ गोले में जाकर के बन रहा है। ये देखो मेरा गोला सही बना नहीं है, लेकिन तुम भाई बनाना सही से, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, संग 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 संग, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से गोले में जाकर के बनेगी, समझ रहे हो? हाँ, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम पूरा बनेगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा अंदर भी आएंगे तो ऐसे ही बनेगा, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से, ये देखो आइशा, समझ रहे हो? ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा पूरा। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगी सर्कुलर शेप में, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से बन के आएगी, समझ रहे हो? मैंने यार डायग्राम्स वगैरह तिरछे मिर्चे बना रखे हैं, पता नहीं क्या बनाता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा सारी कहानी बनेगी, ठीक है। तो मैं हटता हूं थोड़ी देर के लिए, इसे नोट करो, तो मैं आगे कहानी बनाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, पक्का? हटा दें, चलो हो गया। एक और लास्ट डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे। वहां पर हम क्या करेंगे पता है? वहां पर हम एक मैग्नेटिक डायपोल लेंगे और उसे इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करेंगे। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब कि हम जो है एक नई सी कहानी बनाएंगे, बताएंगे वहां क्या करेंगे, ठीक है। वहां पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, मैग्नेटिक डायपोल लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अभी 20-22 लेक्चर तो आएंगे इसके ऊपर। आओ भाई हम अपना तीसरा वाला डायग्राम देख लेते हैं, हम इसको जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो है एक गोल सी तस्तरी दे रखी है, ठीक है। तस्तरी नहीं भाई, ऐसे जिंग, ठीक है।
ये नीचे से फ्लैट, कटोरा कटोरा, ठीक है। बताते हैं कैसे, देखो ऐसे कुछ इस तरीके से जुम 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 जुम, ये एक सर्कुलर कॉइल समझ लो, और क्या है, करंट कॉइल है, सर्कुलर कॉइल बोल लो, ठीक है, करंट कॉइल है ये, या फिर बोल लो सर्कुलर सर्कुलर कॉइल बोल लो, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जब हमने जो है भैया इसको जो हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम नीचे से देख रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ से, समझ रहे हो, तो करंट कैसे जा रहा मान लेते हैं ऐसे, और जब ऊपर से देखेंगे इस कॉइल को तो करंट हमको ऐसा भागता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ ये है, देख ये कुछ इस तरीके से दिख रहा कि भैया जब हम यहाँ ये करंट है और क्या, हाँ ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ना, वही यहाँ मतलब कि जब हमने इस करंट कॉइल को ऊपर से देखा तो करंट ऐसे फ्लो होता हुआ दिख रहा, जूम जूम एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती, क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कि घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, घड़ी कैसे मूव करता है, जूम। तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने जब इसे ऊपर से देखा इस करंट कॉइल को ऐसे जूम, तो ये करंट जो था ऐसे भाग रहा था, ठीक है। और जब हम नीचे से देखा, नीचे मैं दिख रहा था, मैं थोड़ा ऐसे हम देख रहे हैं नीचे से तो दिख रहा कि एंटी क्लॉकवाइज, जूम 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 जूम। पेपर वो बोर्ड पे तो ऐसा दिख रहा, रियलिटी में ये कॉइल ऐसे है, ठीक है। तो नीचे से देखोगे तो करंट ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ए क्लॉकवाइज, जूम 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 जूम। क्लॉक तो नहीं यार, ऐसे ऐसे जाएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यहाँ। ये हमारा क्या होता है, हाँ ये क्लॉकवाइज होता है ना, हाँ तो ऐसे ऐसे दिखेगा। तो मतलब जब नीचे से देखोगे तो करंट कैसा दिखेगा, जब नीचे से हम देख रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज ज्यादा दिख रहा है, घड़ी की दिशा में ऐसे जिंग 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 जिंग। और जब ऊपर से देख रहे हैं तो करंट जो है हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में दिखेगा, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, जब ऊपर से हमने देखा तो करंट कैसा दिख रहा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है ऐसे, और जब नीचे से हमने देखा तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। अरे भाई घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे रोटेट करके, ठीक है। तो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से क्लॉकवाइज है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, समझ में। नीचे कैसा है, क्लॉकवाइज है, ऊपर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये करंट भागेगा, ठीक है, तो यहां से ऐसे आएगा, एक समय यहां पर भी आएगा, और एक समय यही करंट क्या होगा, यही करंट जो है यहां पर भी आएगा। तो रियलिटी में कॉइल कैसा है, रियलिटी में कॉइल तो ऐसे दिया गया है, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब सुनो, जब हम यहां पर आए इस पॉइंट पर, यहां मान लो यहां हम यहां पर आए, हमने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो हम राइट हैंड का पाम उठाए और राइट हैंड का थंब हम करंट के डायरेक्शन में लेंगे। करंट कैसे जा रहा है यहां पर, ऐसे, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को ऐसे लेंगे और फिर अपने पाम को ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, जंप, ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब ऊपर की तरफ क्या, जहां जाए, देखो करंट कैसे जा रहा, ऐसे, तो राइट हैंड का थंब भी हम ऐसे कर लेंगे और अपने पाम को कर्ल जब करेंगे तो पाम किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ए ऐसे, कुछ इस तरीके से, ए ऐसे, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ए ऐसे, ए ऐसे, फिर यहां से कुछ ऐसे सीधा बना लो, जूम, समझ रहे हो। तो यहां जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं यहां पर, ठीक, ऊपर की तरफ। फिर जब हम यहां पे आएंगे तो यहां क्या होगा, रियलिटी में करंट ऐसे जाता दिख रहा, लेकिन रियलिटी में ये अंदर की तरफ जा रहा है, कैसे बताते हैं। ये है हमारी सर्कुलर कॉइल, यहां ऐसे, तो ये देखो ये यहां से निकला, देखो सर्कुलर कॉइल है ये पूरी ऐसे, करंट यहां से गया ए यहां इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, ये कॉइल है, कॉइल का ये वाला पॉइंट, इसका ये पॉइंट है। अब यहां पे देखो करंट यहां से निकल रहा अंदर की तरफ, यानी यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, पाम को कर लिया जूम जूम, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब और पाम को किया कर्ल, यानी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जूम जूम, कुछ इस तरीके से, ए चुप, ठीक है, कुछ इस तरीके से, डुम 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 डुम,
डुम 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 डुम, ऐसे। ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा इसकी वजह से। फिर एक रिंग बना लो ऐसे, जूम जूम। फिर यहां पर भी हमारा वही सेम कहानी, ठीक है, डिंग 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 डिंग। समझ रहे हो? तो ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगी। अब ऐसे यहां पर आएंगे, फिर से करंट कॉइल ऐसे है, करंट कॉइल ऐसे है, करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ये पॉइंट, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, करंट आया बाहर की तरफ, करंट आया इस पॉइंट पर, करंट बाहर की तरफ। तो राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ, पाम को किया कर्ल, यानी मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, यहां पर करंट बाहर की तरफ, तो राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ, पाम को किया कर्ल, टिंग डिंग, यानी पाम कर दिया तो ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे बन रही है इस बार, ठीक है। तो हम रिंग बना लेते हैं अपना, डिंग 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 डिंग। अब देखो करंट ऐसे, पाम बुजुक ऐसे, यानी ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो भैया? फिर ऐसे आना, जूम जूम, ठीक है। बहुत बड़ा रिंग बन गया भाई, ये तो बहुत बड़ा रिंग बना दिए हमने। थोड़ा छोटा रिंग बनाओ भाई, इतना बड़ा रिंग नहीं सही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको जो है ऐसे देंगे, जूम जूम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक नई कहानी। भैया जो है यहां पर करंट हमारी कैसे जा रही है, अरे ये रिंग बनाया हूं मैं, समझ में आ रहा है ना भाई? यहां पर भी सेम वही हाल होगा। ये देखो ऐसे 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 और यहां पर ऐसे, ठीक। ये रिंग थोड़ा मैं गोले में बनाता तो ज्यादा अच्छा रहता यार, थोड़ा मैं गोले में बनाने की कोशिश करता हूँ सही। ऐसे, कैसे भैया, ऐसे ए, नहीं नहीं छोड़ो, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या बोलते हैं, ए, ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, डूम। यहां पर करंट बाहर की तरफ था, यहां पर करंट अंदर की तरफ था, तो इस तरीके से समझ रहे हो? यहां पर ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा है, देखो ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हमारा देखो ये डायग्राम पूरा बन गया, ठीक है। अभी हमें क्या देख रहे हैं, ये एक बाहर मैग्नेट की तरह नहीं काम कर रहा। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब ये मेरे भाई, देखो ये हमारा हो गया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है भैया, एक मैग्नेट होता है मान लो इस शेप का, एक यहाँ नॉर्थ पोल है, एक यहाँ मान लेते हैं साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर बार मैग्नेट में क्या होता है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यानी जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं ऐसे, और फिर जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ को जाती हैं ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक, इस तरीके से। मतलब बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी, लेकिन जो अंदर की कहानी होगी वो साउथ से नॉर्थ की होगी। समझ रहे हो? बाहर दिख रहा भैया कि जो है नॉर्थ से साउथ जा रहा, हम बाहर क्या देखेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से साउथ जाएंगी, लेकिन अंदर से साउथ से नॉर्थ जाती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहीं उसी तरीके से ये भी कहानी तो नहीं बन रही भैया? देखते हैं कि यहां देख रहे हैं, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, ये देखो नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर कैसी जा रही है, देखो साउथ से नॉर्थ। कैसे बोल रहे हो कि नॉर्थ साउथ, ये मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ, कैसे बताते? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या बताया था भैया आपको हमने, कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है जिस पॉइंट पर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उस पॉइंट पर नॉर्थ पोल होता है, हमने बताया है आपको। मतलब कुछ इस तरीके से हमने ये पढ़ा है कि ये देखो अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा, कि भैया अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पर हम लेते थे नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज यही तो है, जूम, क्लॉक ऐसे भागता है, करंट ऐसे यहां जा रहा, तो यहां पर देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहां पर होगा नॉर्थ पोल। और अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज जाने लगे, ये देखो जैसे यहां जा रहा है डिंग ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, और इधर से हमारा क्लॉकवाइज बन जाएगा, ये ऐसे जा रहा था, यहां पर करंट हमारी ऐसे जा रही थी,
ठीक है, ऐसे यहां से करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो भैया। ये क्या था, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, कुछ इस तरीके से जा रहा था, और यहां से क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, ये ऐसे, ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो यहां पर करंट कैसे हो जाएगा, यहां पर हम ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, ये क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर हम साउथ पोल लेंगे, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर हम साउथ पोल लेंगे, जो कि यहां करंट हमारा क्लॉकवाइज होगा तो वहां हम क्या लेते हैं, वहां हम लेते हैं साउथ पोल। करंट जो है ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल लेंगे, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ ये लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं, और यहां पर देखो तो, और इस करंट कॉइल के अंदर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जा रही है, देखो साउथ से नॉर्थ, बाहर देखो तो नॉर्थ से साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमारी कहने की थी पूरी, और ये हमारा बोल सकते हो भाई कि करंट कॉइल है, और क्या करंट कैरिंग कॉइल है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, इसे मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। क्या है ये, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट। हमने करंट कैरिंग कॉइल को बार मैग्नेट की तरह देखा, और इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, इसे हम जो है मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा और इसका कुछ एरिया वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी है ये, जिसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल को एम से डिनोट करते हैं। तो ये इतना नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया नोट भैया, हो गया। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा इसी चैप्टर पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। डिंग डिंग।